साथियों, आज दिल्ली तथा एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों से जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ अशोका गार्डन, बसंतगढ़ी, मसूरी झील में इकट्ठे हुए हैं एक उद्देश्य के तहत। उस पर आने से पहले सबसे पहले संसार के शास्ता बुद्ध को नमन करते हुए भारत के संविधान निर्माता एवं जाति विहीन समाज की स्थापना करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए तथा बहुजन समाज में जन्मे जिन महापुरुषों ने समता, समानता, एकता, विश्व बंधुत्व के लिए काम किया और काम करते करते अपने को कुर्बान कर दिया, उन सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैनर में लिखा हुआ है बहुजन रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस एंड सेलिब्रेशंस ऑफ 14 अक्टूबर 2023 एज ए हिस्टोरिकल डे इन इंडिया। साथियों, इसमें कोई शक नहीं, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हिस्टोरिकल डे है, क्योंकि इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को एक सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था ढोने वाले हिंदू धर्म को तिलांजलि देकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और अकेले नहीं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ। इसका मतलब ये हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संदेश दिया था पूरे देश के बहुजन समाज को कि जिस व्यवस्था में आप रह रहे हो, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, वो कोई धर्म नहीं है, बल्कि आप सभी को गुलाम रखने का, गुलाम बनाने का और गुलाम बनाए रखने का एक सामाजिक सिस्टम है। और जब तक आप इस सिस्टम में बने रहेंगे तब तक नीच, अछूत, अधम आदि आदि नामों से पुकारे जाएंगे। आपको कभी समता और समानता हासिल नहीं हो सकती। शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपको बराबरी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए यदि विकास करना है, जीवन के हर क्षेत्र में, राष्ट्र की हर धारा में अपने को जोड़ना है, तो उसके लिए आपको बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर आना होगा। जहाँ तक बुद्ध के धर्म का सवाल है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी तरह की छुआछात नहीं है। बुद्ध ने जो धम्म का निर्माण किया वो मानव कल्याणकारी धम्म है। वो किसी समाज विशेष के लिए नहीं, किसी देश विशेष के लिए नहीं, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे संसार के लिए है। मानव कल्याण का धर्म है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निश्चित किया था कि यही एक विश्व में ऐसा एक धम्म है जो मानव कल्याण की, समता, समानता की, सत्य, अहिंसा, प्रेम की, विश्व बंधुत्व की, विश्व प्रेम की और आपसी भाईचारे की बात करता है, सबको बराबरी का सम्मान देता है। ये सब सोचने विचारने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। साथियों, आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि आज से कम जो बहुजन समाज है, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं, हालांकि जो माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं उनका धर्म दूसरा है, उनका मजहब दूसरा है, उससे हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। वो जिस धर्म को मानते हैं मानते रहें, लेकिन बहुजन समाज में वो लोग जो SC, ST समाज के लोग हैं और OBC समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं,
हम सब इस देश के मूल निवासी हैं और हम सबको उस मनुवादी घृणित सामाजिक व्यवस्था में लपेटा गया है। उससे छुटकारा पाना है। उससे छुटकारा पाने के लिए मैं मानता हूं कि जो ऊपर के लोग हैं, जो श्रवण क्लास के लोग हैं, ऊपर का नीचे का मैं नहीं मानता, वो लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। हमारे महापुरुषों की बात से कभी सहमत नहीं हुए तो हमारी बात से सहमत क्यों होंगे? क्योंकि जातिवाद के आधार पर उनको जो सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है, सर्वोच्चता मिलती है, पैसा मिलता है, वो उनका छिन जाएगा। इसलिए वो बुद्ध के मार्ग को कभी नहीं अपनाएंगे। और आप ये निश्चित मान लें कि विश्व के अंदर मानवतावाद को स्थापित कर सकता है, समतावाद को स्थापित कर सकता है, समानतावाद को स्थापित कर सकता है, तो केवल और केवल बुद्ध और बुद्ध का धर्म। इसके अलावा जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, वो सीमित हैं, एक लोकल दायरे में काम करते हैं। बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज विश्व के बहुत सारे कंट्रीज बुद्ध के धर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात नहीं है। एजुकेशन के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने ये सब कुछ सोच समझ करके किया था। मैं आज के दिन ये संकल्प लेता हूँ और लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि यदि आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, फूले के अनुयायी हैं, पेरियार के अनुयायी हैं, साहू जी के अनुयायी हैं, और भी जितने महापुरुष हुए, ललई सिंह यादव हों, बिरसा मुंडा हो, संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास, कोई भी हो, यदि उनके अनुयायी हैं तो आज के दिन आपको संकल्प लेना चाहिए पूरे भारत देश के बहुजनों को कि आज से सारा बहुजन समाज बुद्ध का अनुयायी बनेगा। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जिसको हमने पूरा नहीं किया। अब भी वक्त है। केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। यदि आप वास्तव में महापुरुषों के अनुयायी हैं, बाबा साहब की बात के फॉलोअर हैं, तो आपको बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तभी जा कर के बाबा साहब के आप सच्चे अनुयायी माने जाएंगे, और तभी इस देश में नहीं, सारी दुनिया में बाबा साहब का संदेश जाएगा और मानव मात्र को बराबरी का हक मिलेगा, समता मिलेगी, समानता मिलेगी। साथियों, आज का जो टॉपिक है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। आज पूरा देश चाहता है, मुख्य रूप से बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि 75 साल हो गए, हमारी आबादी 90% है, 85% है, लेकिन सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। वही 12-15% हमेशा सत्ता पे रहते हैं। कैसे होंगे? जिस समाज का सामाजिक स्तर इतना गिर गया हो, जो यूनाइट नहीं हो पाया अब तक 75 साल में, सत्ता पर हावी नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम समाज को यूनाइट करें, तभी हम जाकर के सत्ता पे आसीन हो सकते हैं और तभी हम अपने महापुरुषों के सपने को पूरा कर सकते हैं। वरना आलोचना करते रहिए, दूसरों की आलोचना ही तो की जा रही है, लेकिन काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आगे 2024 का इलेक्शन आने वाला है। 5 स्टेट के चुनाव अभी होने वाले हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। सबको पता लग जाएगा हम कहाँ खड़े हुए हैं। बहुजन समाज की बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको भी पता लग जाएगा हम कहाँ खड़े हुए हैं। बगैर यूनाइट हुए
आप किसी प्रदेश या देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अभी तक अपने समाज को इतना ट्रेंड दुरुस्त नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से उसे जहाँ जाना चाहिए वहाँ वो जाए, बहकावे में आ जाता है और गलत जगह चला जाता है, और उस व्यवस्था के तहत आपका शोषण होता है। साथियों, 14 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में एक बहुत ही कीमती दिन है। हमारे लोगों को जो दूर दराज रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनको नहीं मालूम। हम लोग जो मीटिंग करते हैं, सम्मेलन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, छोटे या बड़े करते हैं, वो शहरों तक सीमित रह जाते हैं। यही कारण है कि दूर दराज रहने वाले हमारे भाई लोग अपने त्योहारों को भी नहीं जानते जो उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं जिससे उनका डिमोरलाइजेशन होता रहा है, ऊंच नीच छुआछूत होती रही है, और उस व्यवस्था से अभी तक नहीं निकल पाए हैं। ये काम हम सब बुद्धिजीवियों का है। सब मिलकर के जब चलेंगे और इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे, तभी जा कर के उनको उनमें जागृति ला पाएंगे और उनको इनवाइट कर पाएंगे। साथियों, इस देश में जो भी समस्याएं हैं, मेरे विचार से उनकी यह जड़ है कोई, तो इस देश में वर्णवाद और जातिवाद है। जब तक जातिवाद रहेगा, ये मूलभूत समस्याएं ऐसी बनी रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन द कंट्री, डॉक्टर अम्बेडकर सेड, स्वराज हैज़ नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्ट सोसाइटी इन इंडिया। भारत को स्वराज मिल जाने का कोई महत्व नहीं जब तक यहाँ जात विहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती। वो नहीं हुई। बाबा साहब के बाद बहुत सारे सामाजिक संगठन बने, अब भी बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां आई, सत्ता में रहीं, विपक्ष में रहीं, लेकिन इस मुद्दे पर किसी ने काम नहीं किया। क्यों? या तो वो डरपोक हैं, या उनको डर है कि हमको वोट नहीं मिलेगा, हम शासन सत्ता में नहीं आ पाएंगे, एमएलए एमपी नहीं बन पाएंगे। याद उनकी बात छोड़िए, समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इन बातों को जानते हैं, उनको तो कम से कम आगे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। जो व्यवस्था चल रही है उसी में किसी तरह का संशोधन हो जाना चाहिए, उससे काम चलने वाला नहीं है। इस संबंध में एक बहुत कीमती बात पूरे देश के बहुजनों को मैं आगाह करते हुए कहना चाहता हूँ। जहाँ तक जात विहीन समाज की स्थापना की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब आप राष्ट्र की लड़ाई लड़ेंगे, सारा राष्ट्र आपका साथ देगा, लेकिन जब आप जाति विहीन समाज की स्थापना करने की लड़ाई लड़ेंगे, सारा राष्ट्र आपका विरोधी हो जाएगा, साथ नहीं देगा। लेकिन ये लड़ाई कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उस राष्ट्र की लड़ाई से। लेकिन अफसोस है कि इस लड़ाई में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। डॉक्टर अम्बेडकर लोग नहीं जानते, लोग केवल नारे लगाना जानते हैं। नारों से बात बनती नहीं। जब तक हम महापुरुषों की फिलॉसफी को, उनके दर्शन को नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक बाबा साहब का कारवां या महापुरुषों का कारवां हम समाज में नहीं ले जा सकते। साथियों, बाबा साहब ने 3 बातें कही थी: एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट। हम लोग वो भी काम नहीं कर पाए। कुछ शिक्षा मिली, और शिक्षा का मतलब केवल ये समझा कि नौकरी पाना, पढ़ाई लिखाई से नौकरी मिल जाए, यही शिक्षा का मतलब। अफसोस, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। According to Honorable Dr. Ambedkar, the definition of education, I want express that before you. According to Dr. Ambedkar, the person who is not able to say right is right and wrong is wrong, he cannot be treated as an educated person.
कोई आदमी कितनी डिग्रियां पाले, कितना बड़ा आदमी बन जाए, मंत्री बन जाए, संतरी बन जाए, अधिकारी बन जाए, लेकिन वो राइट को राइट कहने की क्षमता उसमें नहीं है, गलत को गलत कहने की क्षमता उसमें नहीं है, वो एजुकेटेड पर्सन नहीं हो सकता। ये डॉक्टर अंबेडकर की परिभाषा थी एजुकेशन की, जिसको हमने फॉलो नहीं किया। यही कारण है कि हम दूसरों से बहुत पीछे जा रहे हैं। यूनाइट की बात है, सभी प्रयास कर रहे हैं, जिसको देखो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कारण क्या है, क्यों नहीं यूनाइट हो पा रहे हैं? तो इस पर सोचना पड़ेगा। महापुरुषों के लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा, घर घर पहुंचाने की ज़रूरत है, वो करना पड़ेगा। एजिटेशन हो रहा है, सब क्लास के लोग हैं अपने अपने स्तर पर एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन कंबाइंड एजिटेशन नहीं हो रहा है। जितने कंबाइंड एजिटेशन होने लगेगा उसकी गूंज पूरे देश में जाएगी, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वकीलों का अलग हो रहा है, किसानों का अलग हो रहा है, बेरोजगारों का अलग हो रहा है, जो लोग नौकरी में नौकरी संबंधित उनका अलग हो रहा है, लेकिन कॉमन कॉज के लिए कोई एजिटेशन नहीं करने जा रहा है, अपने अपने कॉज के लिए एजिटेशन हो रहे हैं। इसी की वजह से हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। ज़रूरत है कॉमन कॉज के लिए एजिटेशन करने की। साथियों, आज का दिन हमारी नज़र में, और जो लोग इसका महत्व समझते हैं उनकी नज़र में, इस देश के बहुजनों के लिए है, तो सभी के लिए, मुख्य रूप से बहुजन के लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि चलो, जो सवर्ण क्लास के लोग हैं उनको छोड़िए, वो अपने तक सीमित रहें। कम से कम जो लोग अपने को बहुजन समाज का कहते हैं, उनको तो इकट्ठा होकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आपस में एक जात विहीन समाज की स्थापना करेंगे। समस्या लगभग सॉल्व हो जाएगी। हम लोगों ने वो भी नहीं किया। आपस में द्वेष, घृणा और तरह तरह की बातें होती नहीं, जिसकी वजह से हम समाज को इकट्ठा नहीं कर पाए, बल्कि एक समाज दूसरे समाज की आलोचना करता रहा, दूसरा तीसरे करता रहा, इसमें समय गुजरता रहा। अब भी वक्त है कम से कम हम इन चीज़ों को करें। साथ साथ इसके बातें बहुत सारी हैं, उन पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में हैं, उनको भी सुनना चाहूँगा। इसलिए इस समय मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और इस आग्रह के साथ कि आज देश के समस्त बहुजन समाज के लोग मजबूती के साथ एक संकल्प लें कि हम सब एक हैं, हमारी कोई जाति नहीं, डिफरेंस नहीं किसी तरह का, हमारी एक जाति है, बहुजन जाति कहें या किसी तरह से जो बाबा साहब ने संकेत दिया है वो कहें। तो हम आपस में किसी तरह का डिफरेंस जातवाद के आधार पर नहीं माने, एक दूसरे के काम आए, किसी की मुसीबत में हम काम आए। शादी विवाह होते हैं, जो बहुजन समाज की जातियाँ अंतर जाति विवाह करें, खान पान में हर तरीके से मैं समझता हूँ समाज की मजबूती आएगी, और जब मजबूती आएगी कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा। साथियों, यूनिटी कैसे कहते हैं? अभी आपने देखा देवरिया कांड हुआ, सबसे पहले प्रेम सिंह यादव का कत्ल हुआ, एक ब्राह्मण ने किया। उसके बाद यादव समाज के लोगों ने और अन्य लोगों ने भी बदला लिया, 5 ब्राह्मण कत्ल हो गया। मुख्यमंत्री ठाकुर बिरादरी का है योगी जी। यदि कोई ये घटना यदि मुस्लिम वर्ग में हुई होती, अब तक बुलडोजर चल जाता। यदि SC ST में हुई होती तो बुलडोजर चल जाता। यहाँ मामला बराबरी का आ गया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कह दिया, अखिलेश ने भी कह दिया, रामगोपाल ने कह दिया, सतपाल ने कह दिया, सभी ने, कि जातवाद मत फैलाना। इसलिए अभी तक बुलडोजर प्रेम सिंह यादव की कोठी को तोड़ने के लिए नहीं पहुंच पाया। यह उदाहरण है, हम लोग यूनाइट हो जाएं, हमारे किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर पे बुलडोजर चला देगा।
यदि हम कमज़ोर बने रहेंगे और दूसरों से मांगते रहेंगे, दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे, तो आपकी कोई अहमियत और बकत नहीं होगी। इस घटना ने साबित कर दिया कि योगी के अंदर जो जातिवाद पनप रहा था और अब भी है, वो ढीला हो गया और उसके बुलडोजर की हवा निकल गई, अब नहीं चल सकता। ये बात जो बहुजन समाज के लोग हैं, जितनी बिरादरियों बटे हुए हैं, सबकी समझ में आ जानी चाहिए। यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत होती है, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए खैर उस विषय पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते। मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो भी होगा सामने आएगा, देखा जाएगा। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि यदि आपको अपने समाज को मजबूत करना है, आगे ले जाना है, तो सब लोग मिलकर के कॉमन रूप से कॉमन कॉज की लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। सब कहते हैं 75 साल हो गए, भाई हमारी सत्ता नहीं आई, हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। कैसे बनेगा? कहने से थोड़ी बनेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब बनेगा। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारी वकील बिरादरी के लोग हैं पूरे देश में कुछ न कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली में आज कई प्रोग्राम हैं, इनविटेशन थे बहुत सारे, मैं नहीं जा पाया। कई जगह वकीलों का कार्यक्रम है, जागृति आ गई है। समाज के लोगों को साथ देना चाहिए। एक बात सोचिए, क्या 5 किलो राशन में आपका महीना का भर का काम चल जाएगा, विकास हो जाएगा? या आपको रोजगार मिले तो उससे विकास होगा? एक घटना बता रहा हूँ आपको, लेटेस्ट है। एक जगजीवन में एडवोकेट हैं कानपुर के, फ़ोन किया कि सर एक स्कूल है उन्नाव में, उसमें 60 टीचर हैं, एक शेड्यूल कास्ट का है, 5 ब्राह्मण हैं, नहीं 5 ठाकुर हैं, 1 ब्राह्मण है, 200-250 बच्चे हैं। 2 ब्राह्मण के बच्चे पढ़ने आते हैं, बाकी सब SC ST OBC के बच्चे पढ़ने आते हैं। वो जो टीचर हैं, एक भी नहीं पढ़ाता। वो जो शेड्यूल कास्ट का टीचर है वो पढ़ाता, उससे कहते भाई तू क्यों पढ़ाता, जितनी तनख्वाह तुझे मिलती उतनी मुझे मिलती, मैं तो नहीं पढ़ाता। वो कहता है कि आप पढ़ाइए मत पढ़ाइए, मुझे सरकार तनख्वाह देती है, हमको तो पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए देती है। कह रहे तू पढ़ाएगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? ये बच्चे पढ़ जाएंगे, खेतों में काम करेंगे। ये हालत आपके स्कूलों के आज हो रही है यूपी के अंदर। कोई नेता जाता है, बहुत सारे IAS हैं, IAS रैंक के हैं, PCS हैं, SDM भी हैं, DM भी होंगे, SC के भी होंगे, ST के भी होंगे, OBC के भी होंगे। क्या कोई सर्वे करवाता है अपने ज़िले में? क्या स्कूलों की स्थिति है? कैसे विकास होगा? सारे के सारे लोग डरपोक हैं, क्योंकि उन्होंने वो ना तो संविधान को पढ़ते हैं ना कानून को पढ़ते हैं। ताकत और एनर्जी क्रिएट होती है संविधान से और कानून से। नौकरी लग गई, फ्री हो गए, अब तो ऐसी गाड़ी पे चढ़ गए कि लास्ट तक, ज़िंदगी तक हम इसी पे चढ़े रहेंगे और मौज करते रहेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखते। उनका कोई समर्थन नहीं करता, जो लोग हैं उनका। जो लोग एजिटेशन भी करते हैं, पकड़े जाते हैं, पुलिस डंडे मारती है, निराश होकर के वापस आ जाते हैं। आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018, क्या किसी पार्टी का मूवमेंट था? नहीं, समाज के लोगों का मूवमेंट था। वो हो गया जिसको गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती थी। शेड्यूल कास्ट के 13 जवान शहीद हो गए, 13। और इन 13 में MD साहब आ गए, मैं स्वागत करता हूं, आइए, जय भीम। 13 लोग शहीद हो गए और 13 लोगों के बारे में पूरे देश में ना तो कोई उनकी यादगार में भवन बना, नहीं किसी से कोई काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना उनके लिए आर्थिक मदद दी गई। अभी आपने देखा असमणि त्रिपाठी है, 50 लाख रुपए ब्राह्मणों को दे रहा है। सपा के लोग हैं, वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जो प्रेम सिंह यादव की डेथ हुई है, मारा गया है, कत्ल हुआ है उसका, उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
दलित मारा जाता है, SC ST मारा जाता है, कोई नेता तो पैसे देने आता है? नहीं आता, देखने भी नहीं जाता। केवल एक लड़का आया है, चंद्रशेखर। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है वो बता रहा हूँ। वो ज़रूर पहुँच जाता है, जैसे भी हो सकता है उसे करता है। कोई एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं करता उस घटना के बारे में। एक आदमी के सर पे पेशाब की जाती है, मूछने काटने पर उसको मार दिया, रखने पर मार दिया जाता है, घड़े का पानी छूने पर उसे मार दिया जाता है। कहाँ है आपकी लीडरशिप? ये बहुजन समाज जो 85% है लीडरलेस हो गया है आज की डेट में। कोई लीडर नहीं है। यदि लीडर होता तो समाज के लोगों को उस पर गर्व होता कि हमारा लीडर है। जो बात हम कहेंगे, जो हम पे बीत रही है, वो दिल्ली से आवाज़ उठेगी, लखनऊ से आवाज़ उठेगी, इंदौर से आवाज़ उठेगी, कहीं से आवाज़ उठेगी। नहीं, कुछ नहीं, हो गया। तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। लीडरशिप आपको जनरेट करनी पड़ेगी। आपको बताऊं, ताकत कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से आती है? पैसा इकट्ठा कर लेने से एनर्जी नहीं आती, न ताकत आती है। पैसा बहुत ज़रूरी है कामों के लिए। एनर्जी आती है एजुकेशन से, पढ़ने लिखने से, समझने से और उसको फॉलो करने से। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है पूरी दुनिया में जिसके सामने एटम बम भी फेल है। एटम बम की एनर्जी क्षणिक होती है। एजुकेशन से जो एनर्जी आती है वो इमॉर्टल होती है, हमेशा के लिए होती है। यही एनर्जी बुद्ध के पास थी, बाबा साहब के पास थी, पेरियार के पास थी, ललित सिंह यादव के पास थी और हमारे महापुरुष जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनके पास थी। हम लोग क्या करते हैं? हाई स्कूल के लिए एंटर कर लिया, BCom BSc जो कुछ भी कर लिया, नौकरी लग गई, बस ख़त्म। तो इससे तो बात बनने वाली नहीं है। अब नौकरियां भी नहीं रही, कहाँ जाओगे? ना सरकारी है, प्राइवेट भी नहीं। आपके कहीं स्कूल मदरसे नहीं, आपकी फैक्ट्रियां नहीं, इंडस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं। साथियों, यहाँ पर इस प्रोग्राम के अलावा एक नई चीज़ क्रिएट होने जा रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि ये मीडिया है, देश के लोग भी सुनेंगे, शायद खुशी जाहिर होगी। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हमारे लोगों को बिजनेस में आना चाहिए, किसी तरह की, छोटी या बड़ी, कुछ भी आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं जिसमें कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जिसकी ज़रूरत भी है। क्या आम्रपाली श्रमिक्स नाम से एक फर्म बनी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पैन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अगले हफ्ते में उसका MSME में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। टेराकोटा, दो चीज़ें हैं। जो श्रमिक्स है उसके तहत जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, कप प्याले से लेकर के पूरा, ये चीज़ है बुद्ध की। ये भी उसी से बनी हुई है। हर घर में बुद्ध होना चाहिए। ये बल्क में आ रहे हैं, आज तो नहीं है, आज तो एक इसका भी ऊपर का है, वो किसी तरह से टूट गया है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसी तरह से हमारे महापुरुषों को सबका बन के तैयार हो रहा है, हर तरह का आइटम तैयार हो रहा है। टेराकोटा वो चीज़ है जो आपकी मिट्टी होती है, उससे कप प्याले से लेकर के बड़े बड़े बहुत हज़ारों तरह के आइटम्स हैं। वो विदेशों में भी जाते हैं, बड़ी भारी डिमांड है, इंडिया में भी जाते हैं। वो काम शायद 1 महीने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शायद इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसमें लोगों को, विशेष रूप लेडीज़ को भी जॉब मिलेगा। जो भी मिले, छोटा मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन कम से कम मिलेगा। इस दिशा में हमारे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है, आपने देखा होगा, सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, कि जो हमारी लीडरशिप है वो जाती है क्षेत्रों में, भाषण देती है, केवल अपने मतलब का भाषण देती है, दूसरे की आलोचना करती है। उसे नॉलेज ही नहीं है कि समाज के विकास के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या कैसे कैसे करना चाहिए, जो समाज के यूथ हैं उस दिशा में आगे बढ़ें और आगे जा कर के वो अपने लाइफ में कामयाब हो सकें। नहीं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं,
बहुत सारे आईएएस हो गए, रिटायर हो गए, ख़त्म हो गए, अब भी होंगे, बड़े बड़े अधिकारी हैं। उदाहरण के तौर पर आप सबके बीच में एक अधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप सब लोग भी अधिकारी हैं, नाम है श्री ओम नारायण। ये भी एक अधिकारी रहे, गेल में भी रहे, 2 साल का मौका मिला आईजीएल में, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। 2 साल के अंदर सीएनजी का विस्तार किया पूरा एनसीआर में, पॉलिसी बनाई। हमारे लोगों को स्टेशन नहीं मिलती थी, उसमें एक पॉलिसी बनाई इन्होंने कि जो एनजीओ होंगे उनको हम देंगे। तो समाज के करीब 8-10 एनजीओज को इन्होंने स्टेशन दिए। एक स्टेशन पता कितने बच्चे होते हैं? कम से कम 50 से 100 तक, ज़्यादा भी होते हैं। रोज़गार मिला, बहुतों को तो मैंने दिया और हज़ारों को तो साहब ने दिया, जो आज भी, और ऐसा उसमें 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख कितना भी उनको सैलरी भी मिल रही है। ये जुनून होना चाहिए, मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाओ। ये नहीं कि मौका मिले तो नौकरी करो, नथिंग। अरे नौकरी तो सभी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है तो दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज होल। लेकिन नहीं, कितने करते हैं? किसी के पास जाओ तो साहब सरकारी नौकरी, हम क्या कर सकते हैं? तुम रिजर्वेशन का नाजायज लाभ उठा रहे हो। यही हमारे नेता कर रहे हैं। 131 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी 27 ओबीसी के मिनिस्टर बनाए, क्या करे? कोई उनका नाम भी नहीं जानता। बहुत सारे लोग ऐसे, जो करेगा समाज को उसका लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी बातें मैंने कह दी, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।